चोरी छिपकर अपराजिता आई रक्षित के घर। शीला मामी की जासूसी से बढ़ा रक्षित का डर। क्या रक्षित की मां के सामने होगा अपराजिता के होने का खुलासा? स्टार प्लस की सीरियल ओ हम नवा तुम देना साथ मेरा में रक्षित अपने कमरे में पहुंच गया है और बेहद परेशान है क्योंकि अपराजिता रवीना भाभी की कंपनी ज्वाइन करने वाली है। ऐसे में रक्षित हैरान था ही कि तभी उसकी नजर पड़ जाती है बालकनी पर और बालकनी में उसे दिखाई दे जाती है अपराजिता। ऐसे में उसे लगता है कि वो अपराजिता के होने का सपना देख रहा है। बस फिर क्या, उसे नजरअंदाज कर वो अपनी शर्ट उतारने लगता है और ये देख अपराजिता घबरा जाती है क्योंकि अपराजिता सपनों में नहीं हकीकत में रक्षित से मिलने पहुंच गई है। शर्ट क्यों उतारे? अरे शर्ट मत उतारिए, मुझे बात करनी है। आई एम सॉरी, लेकिन मैं शर्ट नहीं पहनने वाला क्योंकि थोड़ी देर में तो तुम वैसे ही खुर हो जाओगी। अब अनजाने में रक्षित सोने चला तो जाता है और अपराजिता वो हैरान रह जाती है क्योंकि उसे तो पता ही नहीं है कि रक्षित उसे सपनों में देख रहा है। ऐसे में सोते हुए रक्षित को उठाने के लिए जैसे ही अपराजिता जाती है तो रक्षित घबरा कर उठ जाता है और उसे ये जानने की कोशिश करता है कि आखिर अपराजिता उसके कमरे में पहुंची कैसे। ऐसे में अपराजिता ने उसे बता दिया है कि वो पाइप से चढ़कर उसके कमरे में पहुंची है। इतना ही नहीं, असल में वो आई है रक्षित से माफी मांगने के लिए क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि रवीना भाभी की ज्वाइन करने का ये ऑफर रक्षित को पसंद नहीं आएगा। अगर आपको काम करना पसंद नहीं है तो ये आप चिंता मत कीजिए, उनके यहाँ जॉब करने का प्लान ही कैंसिल। मैं कहीं और जॉब ढूंढूंगी और कहीं और जॉब नहीं मिली तो मैं क्यों कहीं और जॉब क्यों नहीं मिलेगी? तुम इतनी टैलेंटेड हो, इतनी लायक हो, इतनी मेहनत करके यहाँ तक आई हो, तुम्हें जॉब क्यों नहीं मिलेगी? घर पर क्यों बैठोगी तुम इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँची हो, घर पर बैठने के लिए क्या लूजर वाला एटीट्यूड है? भाई रक्षित तो अपराजिता को समझाने की कोशिश कर रहा है और अपराजिता उसे निहारे जा रही है क्योंकि पहली बार उसे कोई ऐसा मिला है जो उसे उसके करियर के लिए सपोर्ट कर रहा है। ऐसे में अचानक वो हिचकिचा जाती है क्योंकि उसकी आंखों में आंसू भी आ गए हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब रक्षित के कमरे में रक्षित की मां और शीला मामी पहुंच जाती है। बस फिर क्या, उन्हें देखकर रक्षित घबराया हुआ है क्योंकि कमरे में अपराजिता है जो जाकर कहीं छिप गई है। ऐसे में मामी बालकनी देखकर हैरान है क्योंकि वो खुली हुई है और रक्षित बहाने मारे जा रहा है क्योंकि उसे डर है कि कहीं अपराजिता के होने का सच उसकी माँ के सामने ना आ जाए। खैर, रक्षित की शीला मामी की एंट्री हुई है जो असल में बेहद ही लालची है। तभी तो देखिए कैसे रक्षित का कमरा देखकर उनका लालच बढ़ता जा रहा है और वो रक्षित का कमरा हथियाने की कोशिश में लगी है। ऐसे में वो कोशिश भी करती है रक्षित के सामने अपनी बात जाहिर करने की, लेकिन रक्षित बातों को घुमा देता है। और तो और रक्षित डरा हुआ भी है क्योंकि रक्षित की माँ और बड़ी मम्मी दोनों को ही नहीं पता है कि रक्षित के कमरे में अपराजिता आई है जो बेड के नीचे छिपी हुई है। ऐसे में जैसे ही रक्षित की बड़ी मम्मी बेड की ओर नजरें घुमाती है तो रक्षित बार बार कोशिश करते हैं कि बड़ी मम्मी उस बेड के ऊपर जा ना सके। बहुत अच्छे हैं और सबसे अच्छा है ये बेड। क्या हुआ? क्या करिए ना? बेड? अरे बेड तो बहुत पुराना है, बेड देखकर क्या एक्साइट हो रही है? अरे बाकी सारी चीजें देखिए, आप लेफ्ट राइट देखिए, आप ऊपर नीचे देखिए, अरे वो देखिए, बॉस, अरे ये देखिए, ये है। इसमें क्या खास है? खास इसमें तो ये पौधा है, ये पौधा। सूंघिए मत, आपको यही पर नींद आ जाएगी। आप इस बास को अपने कमरे में ले चलिए, अपने बेड के साइड वाली टेबल पर रख दीजिए और देखिए क्या नींद आएगी आपको। महीना 2 महीना सोती रहेंगी। और ये बास है, ये बाजे सोते वक्त कान के नीचे बजाते हैं बाजे। आप ले जाइए, आप किसी कमरे में ले जाइए और सो जाइए। चलिए ना मुझे, चलिए आप सो। अरे नहीं, चलिए क्या, अभी तक तो तूने कुछ खाया भी नहीं है। 2-3 दिन वाले तो हुए हैं। भाई रक्षित तो पूरी कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द अपनी मम्मी और बड़ी मम्मी को कमरे से बाहर निकाल सके, लेकिन रक्षित की माँ तो खाना खिलाने के इरादे से आई है और जबरदस्ती अपने बेटे के साथ बैठी हुई है। और रक्षित की बड़ी मम्मी वो तो इतनी लालची है, घर के हर सामान पर नजर गड़ाए हुए हैं। इतना ही नहीं, मौका पाते ही वो रक्षित के बेड के ऊपर कूदने भी लगती है क्योंकि उन्हें रक्षित का कमरा भा जो गया है। बड़ी मम्मी नहीं, गद्दा चीखता भी है। हाँ? गद्दे को आपसे एनर्जी हुई है, हाँ? चीखने लगे ये गद्दा।
मैं तो कह रहा हूँ अगर आप और कूदेंगी ना तो गद्दा कहीं उल्टी ना कर दे, क्योंकि ये गद्दा नहीं गधा है, गधा। अब आप बताइए, आपको गधे पर कूदना है डॉक्टर? गधे में कौन कूदता है? हाथ दे। पापा जी। अरे बच गए, हाँ, बच गए। सही टाइम पर लगी, वरना एक गधा कभी कभी लात भी मार देता है। हाँ ठीक है। ओके। फिलहाल तो रक्षित पूरी कोशिश कर रहा है अपराजिता को इन सब से छिपाने की, और जल्द से जल्द उसने मौका पाते ही अपनी बड़ी मम्मी और माँ को कमरे के बाहर भेज दिया। अब देखना होगा कि रक्षित की माँ को पता चल पाएगा कि रक्षित के कमरे में अपराजिता है। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो 24/7 लेकर आते हैं आज के लिए एंटरटेनमेंट की छतरी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़।